नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, लेकिन राहत की बात यह है कि अगर दोनों वैक्सीन लगी है, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो अस्पताल जाने की नौबत, जान जाने का खतरा सेकेंड वेव के मुकाबले काफी कम है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि सावधानी कम हो जाए, क्योंकि ये भी एक सच है कि ओमिक्रॉन बुजुर्गों और कोमॉर्बिड पेशेंट्स के लिए अभी भी खतरनाक है। दरअसल एक ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। दिल्ली में 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच कोविड से 46 मरीजों की जान गई, जिसमें 74% लोगों को 2 से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। 46 में 25 पेशेंट 60 साल से ज्यादा उम्र वाले थे, तो वहीं 34 को कैंसर, हार्ट, लिवर से जुड़ी अलग अलग परेशानियां थी। रिपोर्ट में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 64 लोगों में केवल 11 लोग ही डबल वैक्सीनेटेड थे, या यूं कहें फुली वैक्सीनेटेड थे। इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खतरा कम है। वैसे अब तो बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगी है और बूस्टर डोज भी आ गई है, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स के अलावा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है। बिल्कुल, और कोरोना को आप तभी मात दे पाएंगे जब फुली वैक्सीनेटेड होंगे, जब इंडिया फुली वैक्सीनेटेड होगा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि देश की करीब 63% आबादी युवा है। हमारे देश एक युवा देश कहा जाता है और यूथ कतई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से न जूझे, इसके लिए उसे काम करने की जरूरत है। देश में 40% हार्ट पेशेंट्स की उम्र 40 से कम है। 73% लोगों में 18 से 35 के बीच ही डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं, 40 साल की उम्र में ही लोगों का बीपी हाई हो रहा है, और तो और कम उम्र में लंग्स भी लोगों के खराब हो रहे हैं। देखिए हुसैन, मैं आपको बता रही थी ना कि ये जो 40 की उम्र तक आते आते लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं कि सारी बीमारियां घर कर जाती है। अब युवाओं की हेल्थ रिपोर्ट इतनी खराब है, तो यंग इंडिया को ओमिक्रॉन से अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। तो उठिए, जागिए, हेल्थ सुधारिए। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस मौके पर प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि योग को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, अपनी आदत बनाएंगे, लाइफस्टाइल डिजीज को मात दीजिए, ताकि ओमिक्रॉन के आप सॉफ्ट टारगेट ना बने। तो चलिए स्वागत करते हैं हम सीधा स्वामी रामदेव का। विवेकानंद जी की जयंती भी है आज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, और हम स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करते हुए, और जो उन्होंने उपनिषदों का उद्घोष गाया था, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता अक्षरस्य धारा ऋषिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, और संकल्प था ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम योगाय स्वाहा ओम आयुर्वेदाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा। आज पुनः देश की प्राण शक्ति को, पुनः देश के शरीर बल, मनोबल को, आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है। और जो सपने थे स्वामी विवेकानंद के, महर्षि दयानंद के जो सपने थे, भगवान राम कृष्ण के, गौतम कणाद, जमनीनी, पाणी, पतंजलि के, उन सबको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम शरीर से स्वस्थ होंगे, और शरीर बल के साथ हमारा मनोबल, आत्मबल प्रबल होगा। और उसके लिए सारे युवाओं को दोबारा से योग को अपनाना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। अपने जीवन प्रबंधन को ठीक करते हुए, अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या को ठीक करते हुए, जीवन की प्राथमिकताओं को तय करते हुए कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय हेल्थ। और जब आपका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होता है, आप जब ठीक होते हैं, आप जब स्वस्थ होते हैं, तो फिर आप सारी दुनिया की चिंता कर सकते हैं। और इसी संकल्प के साथ आज युवा दिवस की हमने शुरुआत की है कि हम भोर उठ करके सुबह कम से कम 10-20 आसन व्यायाम जरूर करें, और मेरे साथ सभी हमारे भाई बहन कर भी रहे। और ऐसे ही पूरे देश को हमें इस संकल्प में ढालना है कि ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का हमने आंदोलन शुरू किया हुआ है। ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार 21 दिन में हमें पूरे करने हैं।
और मकर संक्रांति को तो मोदी जी भी 50 लाख से ज़्यादा सूर्य नमस्कार एक साथ संपन्न हो तो पूरे देश में एक आंदोलन की तरह हम सूर्य नमस्कार को लेकर के चल रहे हो। हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार ऐसा करके अपने 13 बार सूर्य नमस्कार के वीडियो 21 दिन तक लोगों को डालने हैं और www.75suryanamaskar.com के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। मोदी जी खुद भी सूर्य नमस्कार करने वाले हैं 13 बार पूरे देश के साथ। और ऑनलाइन 50 लाख का संकल्प था मोदी जी का। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे मकर संक्रांति को। और हमारा ये अभियान है, इंडिया टीवी का ये अभियान है, ये राष्ट्र का अभियान है कि हम ऐसे सूर्य नमस्कार करें। और जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो स्वामी विवेकानंद की तरह हमारे सभी महापुरुष देखो युवा थे, आजीवन दिवस, भगवान राम देखो, भगवान कृष्ण देखो, हनुमान जी देखो, इनके हमने बुढ़ापे के तो चित्र ही नहीं देखे हैं। सब महापुरुष हमारे युवाओं थे और युवाओं ने ही पूरी दुनिया में क्रांति की। तो आज सब संकल्प ले लें कि हमको और स्वामी जी आज से बेहतर दिन क्या होगा? मेरे बार कम से कम 10 बार तो सूर्य नमस्कार अवश्य करना है, जैसे मेरे साथ यहाँ बहनें कर रही हैं। सन्यासी बहनें हो, सन्यासी भाई हो, युवा हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, मीडिया में हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हो, जहाँ पर भी आप हो, कम से कम ये 12 है सूर्य नमस्कार, 12-13 सूर्य नमस्कार से यात्रा शुरू करें। अभी तो 13 सूर्य नमस्कार के एक आंदोलन शुरू किया हुआ है। और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए ऐसे हमने तो 12-13 दंड, 12-13 बैठक पूरा अभ्यास बताया हुआ है। और सब भाइयों को, सब बहनों को, सब युवाओं को संकल्प पूर्वक कम से कम 10 बार ऐसे करना है। कम से कम मैं कहता हूँ 10 बार से शुरू तो करो, 10 बार का एक राउंड, फिर ऐसे ही ये 10-10 करके 50 बार, 100 बार भी होने लगेगी ऐसे। और थोड़ा सा पूरे शरीर को मजबूत बनाना है तो ये भी अच्छा रहता है, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, यो इतना शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ऐसे कर सके। ऐसे 10-10 बार से शुरू तो करें। तो और आज से बेहतर दिन स्वामी जी क्या होगा? और फिर और सिर्फ हैप्पी युवा दिवस कहने से काम नहीं चलेगा, 10 बार ये करो। स्वामी विवेकानंद की जो आदर्श हैं उनको अपनाने की जरूरत है। और उनकी वो लाइन बहुत अच्छी है स्वामी जी, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। बस इस लाइन को अपनी जिंदगी में अगर शामिल कर लिया जाए तो सारे लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा लक्ष्य जिस पर स्वामी जी आप इंडिया टीवी के साथ लगातार पिछले 20 महीनों से काम कर रहे हैं, इंडिया को सेहतमंद बनाने का, उस लक्ष्य को भी हम इसी मंत्र के जरिए बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, युवाओं के सामने भटकाव बहुत ज्यादा है। योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, पावर योगा, युवाओं को कैसे फोकस्ड रहना है अपनी सेहत के लिए, अपने काम के लिए, अपने और दूसरी चीजों के लिए, उसके बारे में भी साथ साथ समझाते रहिए। तो देखो ये युवाओं के लिए योग चल रहा है। यहाँ तो हमारे सब बच्चे सन्यासी ये योग कर रहे हैं। सब युवाओं को 2 से 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने की आदत डालनी चाहिए। 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लिया, शीर्षासन कर लिया 1-2 मिनट, 1-2 मिनट सर्वांग आसन कर लिया, युवाओं के लिए जरूरी है। शक्तियां जब हम दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से घिरे हुए होते हैं तब बाहर बहती हैं। और जब हम सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से युक्त होते हैं तब हमारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती हैं। और योग में एक शब्द है ऊर्ध्वरेता। तो जब हम शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे, ऊर्ध्वरेता बनेंगे, ऊर्ध्वचेता बनेंगे। इसी को कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, अंतः शक्तियां जागृत होंगी। योग का मूल मंत्र है, हमारे पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की
सारी शक्तियां हैं। तो जैसे आज मेरे साथ ये सब बच्चे योग कर रहे हैं, सब युवा योग कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे देश में योग हो। और जो आपने कहा भटकाव बहुत है, भ्रांतियाँ बहुत हैं, उलझने बहुत हैं, चारों तरफ आकर्षण है, प्रलोभन है, संघर्ष है, चुनौतियाँ हैं, संकट हैं, और उन समस्याओं के बीच में हमें समाधान खोजते हुए स्वास्थ्य के, समृद्धि के, शांति के आरोहण पाने हैं, आत्मनिर्माण के, चरित्र निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के युग पर हमें युग निर्माण के पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवन को सार्थक उपयोगी बनाना है। तो देखो, थोड़ा तो ये सुबह उठ करके व्यायाम जरूर करें, इसलिए आज भी हमने किया है। और अपने आप को संवारने का सबसे अच्छा तरीका है योग। हम केवल एक शरीर नहीं है, हम शरीर से युक्त एक परम चैतन्य है, जिसमें हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, पंच महाकोश है, पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य हमारे भीतर है। और इस सामर्थ्य को जानना, जगाना और उपयोग में लाना, और उसके लिए मैं छोटी छोटी 3 बातें बताता हूँ। जीवन प्रबंधन, योग प्रबंधन से, योग मैनेजमेंट से लाइफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो जीवन प्रबंधन, सुबह 4-5 बजे, और यदि कोई 12 बजे भी सोया है तो 6 बजे, 4-5-6 बजे उठने से लेकर के और रात को 10 बजे तक। वैसे तो ये लाइफ मैनेजमेंट का सही मंत्र है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम योग करें, कर्म योग करें, पुरुषार्थ करें। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मीडिया में, जहाँ पर भी हम हैं, किसी भी फील्ड में, वहीं पर अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 24 घंटे का टाइम है, उसमें हमें क्या करना है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी तो हेल्थ तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ अपने काम को पूरे विवेक से करना, पूरी भक्ति से करना, पूरे प्रचंड पुरुषार्थ के साथ करना। और जैसे आपने अभी कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, तब तक अपने ध्येय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। आम लोक भाषा में कहें तो जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हरदम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना कुछ भी बचा के न रखें, अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। लेकिन उसके लिए जीवन प्रबंधन और प्राथमिकता के साथ एक तीसरी बात है, ये सब वो ही कर पाएंगे जिनके शरीर बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होंगे। दीनहीन, कमजोरों के लिए, दुर्बलों के लिए, निस्तेज लोगों के लिए ये संसार नहीं है। वीर बनना पड़ेगा, पराक्रमी बनना पड़ेगा, बड़े लक्ष्यों को अपने सामने रखना पड़ेगा। छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे प्रलोभनों में, आकर्षणों में फंस के अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। तो ऐसे रोज कम से कम 5-10 आसन कर ले, मंडूक आसन, योग मुद्रासन। बच्चों के लिए बता रहे हैं, जवानों के लिए बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है उसके मुंह से ये बात बहुत सुनने को मिलती है, जो उससे पहले की पीढ़ी है उसको, कि आप नहीं समझेंगे, आपके समझ में ये बात नहीं आएगी। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो फिर एक ज़रा से तुलनात्मक बात कर लेते हैं। जो पुरानी पीढ़ी है और जो आज की युवा पीढ़ी है, उसके बीच में जो फ़र्क है, आपके पास तो आज के बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो जो आपकी तरह से योगाभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन वो फ़र्क आम शहरों में बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है हमारी युवा पीढ़ी को, उसके खाने पीने के तौर तरीकों में, उसके ज़िंदगी जीने के तौर तरीकों में? तो देखो, ये जनरेशन गैप जो आता है हुसैन भाई, वो कब आता है? जब राइट और रॉन्ग की फाइट चलती है घर में। ये करना है, ये नहीं करना, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसको लेकर के बहुत प्रकार के आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आ जाते हैं। तो रोज़ थोड़े तो आसन करें, और उसमें ये भुजंगासन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये करते करते बता रहा हूँ। देखो, जिसका परिणाम, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है ये नहीं, जिसका परिणाम अच्छा हो वो काम अच्छा है। वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो व्यापार, वो काम, जिससे हम, हमारा घर परिवार, समाज, राष्ट्र और ये पूरी मानवता
को सुख मिलता हो, समृद्धि मिलती हो, शांति मिलती हो, किसी प्रकार की किसी की भी शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हानि का मतलब केवल शारीरिक हानि नहीं है, हानि का मतलब केवल आर्थिक हानि नहीं है, जिससे किसी की भी शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार के मनुष्य नहीं, मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत की किसी भी प्रकार की कोई हानि ना होती हो, वो काम अच्छा है। और जिसमें किसी भी प्रकार की ये हानियां होती हो, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम विभु सर्व विवेक ने, ऐसे उन दुख देने वाले समस्त चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। अब क्या होता है, थोड़ी देर का सुख, थोड़ी देर की खुशियां, जीवन भर का दुख और जीवन भर का गम, ये ठीक नहीं है। तो तात्कालिक चीजों को नहीं देखना चाहिए, उसका जो दीर्घकालिक परिणाम है आजकल, इसलिए सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसको समग्र रूप से और स्थायी रूप से चीज़ों को सोचना चाहिए। एक तो ये तत्व मैं कहना चाहूँगा, तो इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ मिट जाएंगी। तो ये खाने पीने को लेकर के, जीने को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, काम को लेकर के तात्कालिक रूप से नहीं सोचना, कम से कम किसी भी बारे में सोचें। मैं एक बात खास कहना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, यूरोप के देशों में जो बच्चे हैं ना, ठीक है वो भी गलतियाँ करते हैं, बहुत तरह की गलतियाँ करते हैं, लेकिन जीवन के बारे में एक बात अच्छी सोचते हैं। वो लगभग 18 साल के होते होते अपने 100 साल की प्लानिंग कर लेते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर 18 साल तक तो माँ बाप ही हाँकते रहते हैं, फिर वो और दूसरे लड़के लड़कियों के चक्कर में, इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हैं और फिर बेरोजगार होकर के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ये बात गलत है। तो आज के युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि जरा अपने बारे में सोचो। मैं जब 12 साल का था तब मैंने सोच लिया था मुझे योगी बनना है। मैं कहाँ पहुँचूँगा, कहाँ तक पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, ये मुझे ज़्यादा बोध नहीं था, लेकिन मुझे योगी बनना है, गुरुकुल में पढ़ना है ऋषि मुनियों की तरह, और स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद की तरह बनना है। ये मैंने 12 साल की उम्र में सोच लिया था और एक बार भी फिर कभी मुड़ करके नहीं देखा, और विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चरे वेती जो अपना काम था उसको निरंतरता के साथ करता रहा। लेकिन स्वामी क्या जी, होता है, पहली बात तो यह है कि बड़ा सोचते नहीं, और बड़ा सोचते हैं तो बस बीच में रुक जाते हैं। मैं कहती स्वामी जी, ये जो चरे बेती का नियम आप सिखाते हैं, जो ये फॉरवर्ड प्लानिंग की बात आपने कही, ये तो तब संभव हो पाएगी स्वामी जी जब 40 साल तक हार्ट मजबूत रहेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये बताती है कि कम उम्र के लोगों में, और खास तौर पर जो 40 से भी कम है, उनके भी हार्ट पर असर देखने को मिल रहा है, कमजोर हो रहा है लोगों का दिल। कई बार हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है, तो दिल भी मजबूत रहे, जिससे कि ये जो हम फॉरवर्ड प्लानिंग है वो तंदुरुस्ती के साथ कर सकें। ये कैसे संभव होगा? आपने ठीक कहा मीनाक्षी जी, आपने कल भी जिक्र किया था कि 90 से 99% लोग कोरोना की पहले दूसरी लहर में जो मरे, अभी भी जो हॉस्पिटलों में और इधर उधर जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, और सैकड़ों लोगों की जो मौत हो रही है, या अलग अलग बीमारियों से भी, हार्ट अटैक से 1,70,00,000 लोग हिंदुस्तान में मर रहे हैं। ये क्यों मर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने लीवर किडनी को, हम तो कहते हैं हम कोई उपचार बताते नहीं, हम तो लीवर को, किडनी को, हार्ट को, लंग को, इम्यूनिटी को, आदमी को मजबूत कर रहे हैं, शरीर बल को, मनोबल को, आत्मबल को हम बढ़ा रहे हैं। और यदि प्रतिदिन ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध आसन, ये जो छोटे छोटे आसन हैं, अभी जो हम भुजंग आसन कर रहे थे, और युवावस्था से ही ये सर्वांग आसन और हलासन जो भी हमने किया, ये युवावस्था से ही किया जाए तो बड़ी उम्र में फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे बात अच्छा होता है, भुजंग आसन 10-20 बार कर लिया जाए, ये गोमुख आसन, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फिर प्राणायाम भी किया जाए। बचपन से अच्छी चीज़ों की खाने पीने की आदत डालें। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं कि किस तरह से ओबेसिटी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, थायराइड और तमाम तरह के स्किन प्रॉब्लम्स
और शरीर रोगों के साथ मनोरोग बढ़ते जा रहे, जंक फूड, फास्ट फूड और तमाम तरह की अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी थॉट्स से। तो इसलिए बच्चों को 5-7 चीज़ें बचपन में अच्छी आदतें डालें कि एक तो हर्बल टी पीने की आदत डालें, जो हम रोज़ बोलते हैं, बीट ग्रास, गिलोय, हल्दी, एलोवेरा, नीम, तुलसी आदि, ये इनका प्रयोग करना सीखें। अर्जुन की छाल, दाल, चीनी की चाय जो है वो काढ़ा सप्ताह में एक बार भी पी लिया जाए तो ज़िंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेधा क्वाथ, जिसमें छोटे छोटे द्रव्याम्ल, शंखपुष्प, उसखदुस, गाजवान, वचा, ज्योतिषमती आदि होते हैं, इनका काढ़ा पी लिया जाए, ये मेधा क्वाथ, तो ज़िंदगी में कभी मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे और ब्रेन डिसऑर्डर्स के न होने के साथ साथ मेधावान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे। एक बार भी सप्ताह में गोखरू पी लिया जाए तो पूरी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। गोधन अर्क पी लिया जाए तो, सर्वकल पी लिया तो पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। कभी सप्ताह में एक बार तो गिलोय खा ले, पूरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। गिलोय, तुलसी एक ही बार पी लिया। छोटे छोटे आदतें डालनी पड़ेंगी। अब लोगों की आदत क्या हो गई है? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, और फिर इन्हीं में, इनसे आदमी बाहर ही नहीं निकल पाता। और फिर इधर उधर की बकवासबाजी। जिंदगी बढ़ती है शौर्य से, पराक्रम से, वीरता से आगे। बाकी ये जो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे बहकावे, बहलावे इनसे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये भी हार्ट के लिए, लंग के लिए। ऐसे आजकल जो ओमिक्रॉन का भी खतरा चल रहा है, दिल्ली से लेकर के, मुंबई से लेकर के पूरे देश में कहर बरप रहा है। जिस तरह से देखो कितने लोगों का टेस्ट हो रहा है, कितने लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग हो पा रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 5 लाख लोग तो संक्रमित हो रहे हैं। मैं ये एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। रोज ये भस्त्रिका करें, यह हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज युवाओं को तो 3 मिनट का कोर्स बता रहा हूँ, ओनली 3 मिनट्स ऐसे कर लेना चाहिए। देखो ऐसे, ये युवाओं वाला योग है। 1 मिनट तेजी से भस्त्रिका, 1 मिनट कपालभाति, देखो ऐसे, 1 मिनट ये अनुलोम विलोम, और 1-1, 2-2 मिनट ये कर लिया, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट दौड़ लगा ले, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले, 10-15 मिनट ऐसे कर लेंगे, 100 साल तक यौवन बरकरार रहेगा, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बात छोटी सी है और परिणाम कितना बड़ा। 100 साल तक स्वास्थ्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं तो लोग बहुत से तो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ 50-60 साल के बाद में जो जिंदगी भर कमाया वो डॉक्टरों, हॉस्पिटलों और दवाइयों की भेंट चढ़ा देते, और फिर अंतिम समय एक छोटी सी बात में कहना चाहती हूँ, बीमारियों से परेशान हो लोग अपने इंटरनल हेल्थ ना सही तो अपनी एक्सटर्नल खूबसूरती के लिए ही सोच ले, उसी के लिए योग कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, मुझे याद आ रहा है आज से तकरीबन 10-15 साल पहले हम लोगों से अगर कोई काम करने में कुछ ढिलाई होती थी तो फौरन सुनने को मिलता था, नई जवानी माझा ढीला। ये अवध के इलाके में बहुत कहावत कही जाती है। मतलब इसका ये हुआ स्वामी जी कि पहले के ज़माने में 60 साल के बाद सोचा जाता था कि किसी तरह की कोई बीमारी किसी को होगी, लेकिन अब दौर बिल्कुल बदल गया है। 16 से 35 साल में लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहा है, लोग बीपी के शिकार हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से ओमिक्रॉन का खतरा भी उन पर बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने का क्या उपाय है ताकि ओमिक्रॉन भी अपनी गिरफ्त में हमारे युवाओं को न ले पाए? तो देखो, एक तो आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चों से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ, जिस किसी को देखे इतने मोटे मोटे रहे, उनको देख करके मुझे दया आती है, चलते कैसे होंगे ये 100 साल तक जिएंगे कैसे? इतना मोटापा आ गया है युवाओं में। कम से कम ये 5 अभ्यास तो ये कर लें। एक तो ये ऐसे, फिर एक ये ऐसे, 5 अभ्यास तो सारे युवाओं को एक बार तेजी से करने चाहिए। युवाओं को ऐसे स्थित कोणासन हो, ये चक्की आसन हो, या फिर ऐसे लेट करके ये अर्धहलासन। युवा तो दोनों पैरों से कर सकते हैं ऐसे। तो कम से कम ये 5 अभ्यास सारे बच्चों को, जो कठिन भी नहीं कर सकते, ज़्यादा दंड बैठक सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते, तो ये 5 तो कर लें ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और गर्म पानी पिए थोड़ा सा,
सुबह सुबह एक बार तो पी ले कम से कम, उसी से ही पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो 5 अभ्यास तो ये ओबेसिटी के लिए, और 5 अभ्यास डायबिटीज के लिए। एक पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ। आजकल बच्चों को डायबिटीज, बच्चों को बीपी और इंडाइजेशन, जिस किसी को देखो इतनी गैस बनती है बच्चों को, इतनी एसिडिटी, इतना इंडाइजेशन और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन कंटिन्यूटी में। फिर ये नौकासन, ये युवाओं के लिए, ये नौकासन। और फिर जो कर सके तो पादामुष्टनासन, स्पर्शासन। तो युवाओं को ऐसे ये कपालभाति के साथ कंटिन्यूटी में रिदमिक योग बोलते हैं ना, और ये मंडूकासन और वक्रासन, इतना ही कर लेंगे तो आजकल युवाओं को डायबिटीज हो रही है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज। युवाओं को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, युवाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आती है। ये मंडूकासन और ये शशकासन कर लेंगे तो डिस्ट्रेस रहेंगे, डिस्ट्रेस हो जाएंगे ऐसे ही करने से, कितनी सी बात है। और थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो फिर ऐसे लेट सकते हैं, तो इससे पेट एकदम ठीक हो जाता है। ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बता रहे हैं। ऐसे और जो कर सके तो फिर ऐसे भी कर लें, ऐसे लेट जाए अथवा ऐसे लेट जाए और थोड़ी देर लंबे सांस ले लें, पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। अथवा बाकी प्राणायाम कर लें। कितने हल्के अभ्यास हैं। और जो इतना भी ना कर सके तो भस्त्री का। नहीं स्वामी जी, जो इतना भी ना कर सके उसे आपकी डांट की जरूरत है। शुरू तो करें आज, संकल्प लें आज से बेहतर मौका नहीं होगा। जी मेरे भाई, आज युवा दिवस के मौके पर युवाओं को संकल्प लेना होगा। स्वामी जी, यंग इंडिया में लंग्स की भी बहुत सारी परेशानी बढ़ रही है। स्मोकिंग की आदत है, वैसे भी ओमिक्रॉन संकट के बीच फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत रखना भी काफी जरूरी है। कब गले से वायरस नीचे उतर कर पहुंच जाता है ये पता ही नहीं चलता, इसलिए योगाभ्यास के जरिए लंग्स को भी मजबूत कैसे किया जाए ये भी जरा बताइए। और ये जो स्मोकिंग की आदत है, धुआं करने की, इससे भी जरा आजादी दिलवाइए। जिनका लंग कमजोर होगा वो जीवन को ही नहीं जी पाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उनको एक छोटा सा न दिखने वाला कोरोना ही मार डालेगा। कोरोना का कुटुंब का एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा है, जिसने अभी आंखें खोली हैं, अभी तो वो जो है पैदा हुआ है, तो वो इस छोटा सा ओमिक्रॉन आदमी को परेशान कर देगा। तो भैया भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ उज्जाई, ब्रेथ को होल्ड करके ऐसे भर के रखना और आधा से 1 मिनट तक, जवानों को तो ऐसे 1 से 2 मिनट तक रोक के रखना चाहिए। और खाली पेट अणु तेल नाक में डाले, सरसों का तेल डाले, स्वासारी ले ले, खाने के बाद कोरोनिल ले ले, गिलोई ले ले, थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले ले। और जो आज हमारी तरह से मेहनत करेगा फिर तो दूध के साथ जलेबी खा ले। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है ना, तो उसको भी युवाओं को अच्छे पकवान भी खाने चाहिए उनको। स्वामी जी, लेकिन आप सांस रोक करके बोल कैसे ले रहे थे, ये भी बड़ा कमाल था। खाना चाहिए, घी, दूध, दही। तो स्वामी जी, अब कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। प्राणायाम राम बाण है हुसैन भाई। जी 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 जी। अब सवालों की बारी है स्वामी जी, और पहला सवाल किशन का है। 1 महीने से उनकी कलाई में करंट लगने जैसा दर्द हो रहा है, तो कोई आयुर्वेदिक उपाय उनके लिए? झंझनाहट सी फील कर रहे हैं वो। तो एक तो कलाई को ऐसे घुमाएं, देखो ये कलाई का दर्द इससे एकदम से दूर हो जाता है। पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें। एरंड के पत्ते या आखे के पत्ते तिल का तेल लगा करके या पीड़ान तक तेल लगा करके यहाँ बांध लें, एक ही दिन में दर्द दूर हो जाएगा। अथवा
गोधन अर्क और गोखरू सुबह सुबह पी ले। कलाई से फिर दर्द आगे कोहनी, कंधों और दूसरे जोड़ों में भी जा सकता है, तो यूरिक एसिड आदि जो भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अथवा एलोवेरा गिलोय का जूस पीने से, मोरिंगा का, निर्गुंडी आदि का जूस पीने से, पारिजात, ये छोटे छोटे उपाय हम कई बार बताते हैं। हल्दी मेहंदी सौंठ का पाउडर खाने से अथवा वातारी से ही ये चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ये दर्दों के लिए रामबाण है जो अभी हमने बता दिया, बस खट्टी चीज़ें ना खाएं। ये सभी प्रकार के दर्दों के लिए उपयोगी है जो अभी हमने उपाय बताए मेरे भाई हुसैन जी। अगला सवाल स्वामी जी नारायण का है। नारायण पूछ रहे हैं, उनकी उम्र 29 साल है और माइग्रेन और साइनस की परेशानी है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है योग आयुर्वेद के जरिए? नारायण के लिए भी बता देते हैं, और भी हमारे जितने भी नर रूपी नारायण हैं, स्वामी विवेकानंद तो कहते थे मेरे हर नर में मेरा नारायण है। तो सभी नारायण स्वरूप सभी भाई बहनों के लिए हम बता रहे हैं। आजकल सिर में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम, आजकल तो बच्चों को भी बहुत हो जाते हैं, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब के लिए बता रहे हैं। बादाम रोगन नाक में डालें और ये अनुलोम विलोम करें। बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें और दूध और जलेबी खा लें। और दूध जलेबी के साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधा का कैप्सूल, ये सब मस्तिष्क के लिए अचूक चीज़ें हैं। बादाम रोगन की मालिश भी कर सकते हैं और 1 से 2 चम्मच गाय का घी ऐसे ही रोटी में दाल में खा लें, उसी से मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। जैसे आज जो है मुझे एक बार भी सिर में दर्द नहीं हुआ, मुझे ये पता ही नहीं सिर में दर्द क्या होता है, क्योंकि मैं रोज़ योग करता हूँ। 45 साल हो गए मुझे योग करते करते। बचपन में सिर दर्द हुआ नहीं, बाद में योग ने नहीं होने दिया, और तमाम तरह के झंझावात, आंधी तूफान, संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ कदम कदम पर हमने झेले हैं। तो ये सबके लिए बता दिया है। सिर दर्द के लिए जो अभी उपाय बताया, जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बनता है उनको वोमिटिंग करना चाहिए, पित्त और कफ से भी हो जाता है, और जो नाड़ी तंत्र कमज़ोर है वो तो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी जी। स्वामी जी अब जल्दी से एक सवाल शामिल कर लें, फिर पाक शास्त्र की तरफ चलेंगे। अगला सवाल गुलशन का है, उम्र 28 साल है। वो कह रहे हैं कि उनका पित्त बढ़ा हुआ है, थोड़ा खाने पर पेट फूल जाता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो पित्त के लिए सबसे अच्छा है वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस। सुबह अनार का सेवन कर लें अथवा सेव का सेवन कर लें। खाने में पहले सलाद, पपीता, सेव, अनार आदि जो भी रो फूड है, अंकुरित सलाद और फल खाने में पहले खाने चाहिए, और चबा चबा के खाना खाना चाहिए। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जिनका बहुत ही पाचन तंत्र खराब है उनको सर्वकल्प क्वाथ पी लेना चाहिए, और लिवोग्रिट, लिवामृत और खा लें, तो पाचन तंत्र ऐसा मजबूत हो जाएगा। और जो है जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको तो ये मयूरासन या मयूरी आसन भी कर लेना चाहिए। इससे तो कहते हैं लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं, इतना ज़बरदस्त पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। और ये भाइयों के साथ जो मेरे साथ कर रहे हैं, इनके साथ बहनें भी कर सकती हैं जी। थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, आज आपने कहा कि उत्सव का दिन है, इतना जबरदस्त हो जाता है। आजकल पाचन तंत्र कमजोर पड़ने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, उससे लोग दह जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा खाया पिया भी शरीर को लगता नहीं है। अपना पाचन तंत्र मजबूत होगा तो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर तंत्र मजबूत होगा। शरीर स्वस्थ, शरीर में ही स्वस्थ आत्मा भी वास करती है ना। हुसैन जी, मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आपने देखिए कहा था कि आज उत्सव का दिन है, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो बात तो योग के बाद प्रसाद की भी होगी। और आज तो आपने जलेबियों का जिक्र कर दिया, हुसैन के मुंह में तो पानी बनने लगा होगा जब जलेबियां कढ़ाई में छानी जा रही थी। तो आज आपके हाथ से बना हुआ क्या प्रसाद मिलने वाला है? पहले पेट को जलेबी की तरह घुमाएं और फिर जलेबी कई बार ना मीनाक्षी अपने मन की बात मेरे नाम के हवाले से कह जाती है। नहीं, आपने मुझे कई बार बोला है कि आपको रबड़ी जलेबी बड़ी पसंद है। वो बिल्कुल पसंद है। तो देखो, ये जलेबी बनाने के लिए भी ना आपको जो है पूरा हमने अब आप देखिए जलेबी बना ले रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इन्होंने खूब बढ़िया
ये जलेबी बना दी है। और इस जलेबी को बनने के बाद देखो चाशनी में डालते हैं, इसमें केसर भी डाल देते हैं हम। जो है ये केसर वाली जलेबी खाएंगे तो और ज़्यादा गुणकारी होगी। तो युवाओं को ऐसे ये जो जलेबी है ये पहले पकाई, फिर इसको डाल दिया इधर, और फिर उसको थोड़ी देर जो है चाशनी में डाल करके और फिर सबको भोग लगा देते हैं। स्वामी जी आप प्रसाद बांटें, मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। ओमिक्रॉन से दिल को कैसे रखें सेफ, किस उपाय से घटाएं कोलेस्ट्रॉल, सर्दी में बढ़ी हार्ट ब्लॉकेज, किस योग से क्लियर होंगी आर्टरीज, हार्ट की सभी प्रॉब्लम होंगी क्योर। स्वामी रामदेव बताएंगे परफेक्ट योग कल सुबह 8 बजे। तो ओमिक्रॉन से अपने दिल को कैसे बचाना है, कैसे उसे सेहतमंद रखना है, कैसे दिल को हमेशा जवान रखना है, स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी किसी से पूछे तो सही कि जलेबी कैसी है। तो स्वामी जी खुद ही खा के बता दें। जलेबी कैसी है? बहुत अच्छी। खाओ मजे से। तो ऐसे ही पहले मैंने कहा पेट को गोल गोल घुमाना है, बाद में एक जलेबी एक बार में भी खा सकते हैं। तो हमने तो बचपन में 20-20 जलेबी खा रखी है, 20-20 लड्डू खा रखे हैं, लेकिन पहले 500 दंड लगाते थे। 20 जलेबी खाना अलाउ है ना स्वामी जी? फिर अभी भी 500 दंड साथ में। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। योग करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हम सबको मिलकर के स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करना और भारत को महान बनाना है। भारत माता की इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।